Welcome to Molecule. Hello everyone, today we will discuss previous year's questions on ABC model of flower development with explanation. तो आज हम previous year's questions जो CSIR में आए हैं ABC मॉडल पे उसको डिस्कस करेंगे। ABC मॉडल के काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं नेट एग्ज़ाम में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने ABC मॉडल नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। मुर्तज़ा आबिद ने इस पर वीडियो बनाई है ABC मॉडल पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, तब आपको ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो दिसंबर 2015 में पूछा गया था, फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास genes in different walls. In an Arabidopsis mutant, the flower had sepals, carpels in the four walls. Mutation in which one of the following is the cause for the mutant phenotype? अब ये पूछ रहे हैं कि ये पैटर्न जो आया है उसमें किसका म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से ऐसा पैटर्न आया है, सेपल, कार्पल। तो आपको पता होना चाहिए जो सेपल होता है, ठीक है, उसको आपका बनाता है अलोन ए, और जो कार्पेल होता है उसको अलोन बनाता है आपका सी। तो ए बी क्लास जीन एक्सप्रेस हो रही, सी भी हो रही, तो म्यूटेशन किस पे हुआ है? बी के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिसंबर 2011 में पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोरल वॉल्स इज अफेक्टेड इन ए गैमस म्यूटेंट्स। अब ए गैमस म्यूटेंट मतलब ए गैमस है तो ये क्लास सी जीन का हुआ, क्लास सी जीन, ठीक है। अब क्लास सी जीन जो होती है वो अलोन कार्पेल बनाती है। क्या बनाती है? कार्पेल बनाती है। और ये बी के साथ मिलके स्टेमेन बनाती है। तो स्टेमेन और कार्पेल। अब अगर सी का म्यूटेशन हो जाएगा तो स्टेमेन और कार्पेल्स नहीं बनेंगे। तो यहां पे इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है हमारा जून 2013 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल वॉल्स इज अफेक्टेड इन एपिटाला 3 पिस्टिलाटा म्यूटेंट्स। तो एपिटाला 3 और पिस्टिलाटा जो है वो कौन सा है? वो हमारा है क्लास बी। और क्लास बी इफेक्ट हो रहा है तो बी एक तो ए के साथ एक्सप्रेस करता है और बी सी के साथ एक्सप्रेस करता है, अलोन एक्सप्रेस बी नहीं करता। तो जब बी और ए ओवरलैप करते हैं तो हमारा बनता है पेटल्स, और बी और सी जब होते हैं तो स्टेमेन। तो स्टेमेन और पेटल जो होगा वो कहाँ पे हमारा? सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 2013 में पूछा गया था, प्लांट्स विद एपिटाला 2। एपिटाला 2 हमारा कौन सा है? क्लास ए जीन है, ठीक है। म्यूटेशन शो अ फिनोटाइप दैट लैक्स। अब ए लैक कर रहा है तो ए अलोन तो सीपल बनाता है और ए बी के साथ मिलके पेटल बनाता है, तो ये दोनों नहीं बनेंगे। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2017 में पूछा गया था, बेस्ड ऑन एबीसी मॉडल ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट लॉस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली स्टेमेन एंड कार्पेल। स्टेमेन एंड कार्पेल का लॉस हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल ऑफ क्लास ए एक्टिविटी ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स कंट्रोल्स द ए एक्टिविटी। अब ए की एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ए की कौन सी जीन है? ए की है एपिटाला 1 और एपिटाला 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 2014 में पूछा गया था, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ होम्योटिक जीन्स ऑफ क्लास ए बी एंड सी इन्वॉल्व इन फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी। तो अब कुछ स्टेटमेंट दिए इन्हीं रिगार्डिंग होम्योटिक जीन्स, तो देख लेते हैं। पहले कह रहे हैं एक्टिविटी ऑफ ए अलोन स्पेसिफाइज सेपल्स। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ए जो होता है वो अलोन सेपल्स फॉर्म करता है। फिर कह रहे हैं बी अलोन स्पेसिफाई पेटल्स, ये रॉन्ग है।
पेटल्स को स्पेसिफाई करने के लिए ए प्लस बी क्लास जीन्स को एक्सप्रेस होना पड़ता है। थर्ड ये कह रहे हैं एक्टिविटी ऑफ बी एंड सी फॉर्म स्टेमेंस, तो ये भी करेक्ट है। बी और सी के एक्टिविटी से स्टेमेंस बनते हैं। फिर एक्टिविटी ऑफ सी अलोन स्पेसिफाइज कार्पेल, तो ये भी करेक्ट है। तो अगर देख लिए आप यहाँ पे बी पहले ही रॉन्ग था, तो बी इसमें था, बी इसमें था और बी इसमें था, तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गया? वो हो गया फोर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो दिसंबर 2016 में पूछा गया था। इंडिविजुअल एंड ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ होम्योटिक जीन्स इन एडजेसेंट वॉल्स ऑफ अ फ्लावर डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट। ये तो ये बता रहे हैं, ठीक है। इन एन एरोप्डियोप्सिस म्यूटेंट फ्लोरल ऑर्गन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। आउटर वॉल जो होती है वो कार्पेल है, सेकेंड वॉल में स्टेमेन है, फिर स्टेमेन है, फिर कार्पेल है। तो अब कह रहे हैं लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वुड हैव कॉज्ड द अबव पैटर्न ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट। तो अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि कार्पेल बना, तो कार्पेल के लिए अलोन सी चाहिए होता है, ठीक है। स्टेमेन के लिए बी प्लस सी चाहिए होता है, फिर यहाँ पे स्टेमेन दिया तो बी प्लस सी चाहिए होगा, और 4 वॉल है जिसमें कार्पेल बना है तो सी। तो आपको बता दें कि ए जो होते हैं, ए और सी दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। अगर ए में म्यूटेशन हो जाएगा तो सी वहाँ पे एक्सप्रेस करेगा, सी में म्यूटेशन हो जाएगा तो ए एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सी है और बी है, ये दो बचे हैं। तो किस में म्यूटेशन हुआ है? म्यूटेशन हुआ है ए में। तो ए की जीन कौन सी होती है? तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ए पेटाला 2। ए पेटाला 2 जो होती है वो क्लास ए जीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है जो नवंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट होम्योटिक जीन्स डज नॉट इंकोड मैट्स डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व इन फ्लोरल ऑर्गन स्पेसिफिकेशन। तो इनमें से कौन सी मैट बॉक्स जीन नहीं है? वो है आपकी ए पेटाला 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो जून 2015 में पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट इन एरोप्डियोप्सिस एज शोन बिलो। अब देखिए ए यहाँ पे बता रहे हैं ए सेपल बनाता है, ए और बी मिलके पेटल्स बनाते हैं, बी और सी स्टेमन बनाते हैं, और सी अलोन आपका कार्पेल बनाता है। तो ये पता है हमको, एबीसी मॉडल पढ़ा है हमने। अगर अब ये कह रहे हैं सेवरल जीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ए पेटाला 1, ए पेटाला 2, ए पेटाला 3, ए गैमस एटसेट्रा आर इन्वॉल्व, ठीक है, ये भी पता है हमको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे इन्हीं ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं और उनमें से करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। तो ए पेटाला 2 ट्रांसक्रिप्ट्स एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट। तो अगर सेपल है हमारा तो सेपल में अलोन ए होता है, ठीक है, और पेटल में ए प्लस बी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई है। क्यों करेक्ट हो गई है? क्योंकि पेटल के डेवलपमेंट में भी ए पेटाला 2 चाहिए होता है और सेपल में भी। तो ये करेक्ट हो गया ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए गैमस इज कंसीडर्ड एज अ क्लास ए जीन, ये गलत है, ये क्लास सी जीन है। नेक्स्ट है ए पेटाला 1 एक्सप्रेस ड्यूरिंग कार्पेल डेवलपमेंट। कार्पेल डेवलपमेंट में सी चाहिए होता है, ना कि ए चाहिए होता है। फिर ये ए पेटाला 3 एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेपल डेवलपमेंट, ये भी रॉन्ग है। सेपल डेवलपमेंट जो होता है वो अलोन ए करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीफी अ रेगुलेटरी जीन इन एरोप्डियोप्सिस थैलियाना इज करेक्ट। ये जून 2015 में पूछा गया था। तो आपका लीफी जो है वो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। मुर्तज़ा आबिद ने फ्लावर डेवलपमेंट जीन्स एंड पाथवेज पे भी वीडियो बनाई थी, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो भी वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जो एबीसी मॉडल पे आए हुए थे।
आप आसानी से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। थैंक यू। Please like, share and subscribe.